अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ अपने बेटे की सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन। अच्छा, ये भी बताती चलूँ आपको, ये सेलिब्रेशन मेरी हुई थी 2 से 3 महीने पहले, और लेकिन व्लॉग जो है मैं अपलोड नहीं कर सकी थी ड्यू टू सम रीज़न्स। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मैंने तैयारी जो है वो कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी पहले से। ये सारी चीज़ें, ये जो बॉक्स है ये एक्चुअली मैंने बना के रखा हुआ है अपना डेकोरेशन बॉक्स के नाम से। और जब भी कोई सेलिब्रेशन करनी होती है, कोई भी इवेंट होता है, तो मैं ये बॉक्स जो है ना सामने आ जाता है। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं डेकोरेशन के हवाले से, तो मुझे आसानी रहती है। अच्छा, बर्थडे का जो है सीन ये था कि फ़र्स्ट बर्थडे का थीम जो था मैंने अपने बेटे का वो रखा था बॉस बेबी का। लेकिन सेकंड टाइम पे मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, ना मुझे कोई आइडिया था कि मुझे क्या करना है। बस ये था कि चलो ऑन टाइम बर्थडे हो जाए तो अच्छा रहता है, बाद में डिले करते हैं तो फिर चीज़ें डिले होती रहती हैं। तो जो है मेरे साथ इस दफ़ा छोटी बेटी भी थी, और वो है 6 महीने की, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सारी चीज़ें मैनेज करना अकेले। और जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आपको पता होता है ईच एंड एवरीथिंग आपको ख़ुद ही करनी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है सब चीज़ें करने का। लेकिन शौक़ भी होता है, और बच्चों के साथ जो है मज़ा भी आता है आपको सारी चीज़ें करने का, और होनी भी चाहिए। सेलिब्रेशन छोटी-मोटी यही चीज़ें होती हैं जो आपकी जो है मेमोरीज़ जो हैं, अच्छी मेमोरीज़, गुड मेमोरीज़ जिन्हें आप कहते हैं, वो हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए थे बलून्स फुलाना। थीम मैंने कोई नहीं सोची हुई थी, रैंडम मुझे जो बलून्स मेरे सामने आए तो उनमें मैंने कुछ कलर सेलेक्ट किए जो मुझे अच्छे लगे पर्सनली, वो मैंने कलर्स निकाले और वहाँ पे मैंने फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। टाइम बहुत शॉर्ट था, बच्चे दोनों बहुत तंग भी कर रहे थे साथ-साथ, और छोटी बेटी ज़्यादा तंग कर रही थी। लेकिन जो है बर्थडे की तैयारी करनी थी, और गेस्ट को हमने इनवाइट कर दिया था 8 बजे तक, और क्योंकि जल्दी ही इनवाइट किया था, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी मसरूफ़ियत भी होती है, तो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे जो है इस बर्थडे पे स्पेशल ये था कि इनके दादा इनके साथ थे, तो बच्चे वैसे भी थोड़े एक्साइटेड थे। अच्छा, यहाँ पे जो है थीम मुझे नहीं थी कोई मेरे ज़हन में, तो मैंने सोचा कि चलो फ़िलहाल जो है मैं बंचेस बनाना स्टार्ट करूँ, और ये आर्क शेप में मैंने जो है टेप के थ्रू जो है बलून्स स्टार्ट किए फुलाना। और यहाँ पे दोनों बच्चे इतना तंग आ रहे थे मुझे देख-देख के कि ये जो है मम्मा बलून्स फुला रही हैं। थोड़ी देर तो बच्चों ने भी एंजॉय किया, बलून से खेला, लेकिन आखिर में वो थक के फिर जो है साइड में हो गए थे, क्योंकि जो है मेरे बलून्स जो हैं ख़त्म नहीं होते। अच्छा, मेरे पास जो है बलून्स फुलाने की एक मशीन भी रखी हुई थी, लेकिन वो मुझसे कभी भी यूज़ नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई, कि वो मुझे ईज़ी टू यूज़ नहीं लगती कभी भी, और उल्टा मुझे डर लग रहा होता है उससे, कभी बलून फट जाए तो लगता है जैसे आपके मुँह पे ही आके फटेगा। तो मैंने प्रेफ़र किया कि मैं खुद ही बलून्स फुलाऊँ, और ये टेप भी मैंने जो है ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये अभी तक मेरे काम आता है, हर ओकेज़न पे मैं यही निकाल लेती हूँ, और इसमें बड़ी आसानी के साथ आप बलून्स वग़ैरह फ़िट करके यूज़ करें, और फिर इसको आप दोबारा से सेव करके रख लें, तो बहुत काम की चीज़ है। और ये आई थिंक मैंने 2 साल पहले ऑर्डर किया था, और ये अभी भी मेरे काम आ रहा है। और यहाँ पे जो है मेरा काम जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बच्चे भी साथ-साथ में हैंडल करना था, और डेकोरेट भी करना था, प्लस किचन के भी कुछ काम देखने थे, और हस्बैंड भी बाहर के कुछ कामों में मसरूफ़ थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से काम होंगे, और टाइम बहुत स्पीडली जो है वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो है आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है कुछ प्रिपरेशंस तो हमारी हो गई थी तकरीबन। और वैसे मैंने सोचा था कि इसके साथ जो है मज़ीद कुछ और भी डेकोरेशन करूँगी, लेकिन अभी तो मुझे यही इनफ लग रहा था कि बस बलून्स किसी तरह सेट हो जाएँ, एंड दैट्स इट। अच्छा, बर्थडे के साथ बस एक कॉन्सेप्ट रहता है बलून्स का, कि बलून्स हों और बर्थडे हो तो भी इनफ होता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही थी, लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल यही जो है बहुत है, क्योंकि जो है बच्चे भी परेशान हो रहे थे। और इसके अलावा मैं भी यही सोच रही थी कि किचन में जाने के बाद मुझे अभी क्या-क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं, और जो है तैयारी भी करनी थी, बच्चों को भी तैयार करना था। अच्छा, टाइम इतनी जल्दी-जल्दी गुज़र रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे जो है इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये बंच बनाने में। लेकिन क्योंकि मुझे इसके अलावा डेकोरेशन में कुछ और नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि जस्ट बी रिलैक्स एंड चिल। और जो है बच्चे भी क्योंकि अब सेट हो चुके थे, अपने में मसरूफ़ थे, बिज़ी थे, खुश हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने काम पे फ़ोकस करूँ अभी जो काम कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो इतनी मेहनत लगे और जो है काम भी प्रॉपर ना हो सके। तो एनीवेज़ मेरा बंच कंप्लीट हो गया था। पहले मैंने इसको साइड में रखा, मैंने सोचा मैं अपने फ़र्दर काम कंप्लीट कर लूँ। फिर मेरे
है जहन में ख़्याल आया अगर ये इस तरह पड़े रहे तो ये बच्चे एक एक करके सारे बलून्स फाड़ देंगे। तो मैंने उसी वक्त इसको जो है लगाया वॉल पे, और जो है ये काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी इसको मुझे वॉल पे स्टिक करने में, क्योंकि हैवी हो गया था बंच और जो है ये गिर भी रहा था। लेकिन जो है इसकी शेप भी नहीं आ रही थी जो मैं चाह रही थी, एज़ अ रेम्बो शेप में मुझे लगाना था ये। लेकिन जो है फाइनली स्टिक हो गया था, 1-2 दफ़ा गिरा, फिर हमने इसको प्रॉपर जो है पेस्ट कर दिया था वॉल के साथ। यहाँ पे मेरा ये काम ख़त्म हो गया था। हमने यहाँ कमरे में अपनी डेकोरेशन के लिए टेबल ला के रखी, और ये 2 के जो कार्ड्स थे हमारे पास वो हमने डिस्प्ले किए, और एक क्राउन था वो भी लगा दिया। ये भी आप इस पे वॉल पे देखेंगे तो मे बी आपको समझ आ जाए। तो ये बस मेरे लिए इनफ थी डेकोरेशन। लाइट्स रख दी थी और कुछ डेकोरेशन आइटम्स जो थे पीसेस वो हमने ला के टेबल पर रख दिए थे। दैन मैं गई किचन में। किचन की में जो है जाने के बाद बस यही थी टेंशन, जल्दी जल्दी खाने की तैयारी हो जाए। यहाँ पे मैंने मेन्यू में सोचा हुआ था कि तंदूरी मसाला बोनलेस चिकन पे लगा के रखना था, तो ये मैंने तंदूरी मसाला इस पे लगा के रखा। इसके साथ ही फिर मैंने सोचा एक और कोई डिश रेडी कर लें, और वो ग्रेवी के तौर पे मैं चाहती थी ग्रेवी आइटम में भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें मैंने जो है बिहारी चिकन का मसाला जो है वो बनाया, और वो प्रिपेयर करने के लिए मैं खड़ी हुई। और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी पीछे पीछे किचन में ही आ गए थे, और जो है काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी। लेकिन जो है खैर जब आप करने का इरादा करें कोई काम तो फिर अल्लाह ताला भी आपका साथ दे देते हैं। यहाँ पे मेरा ये तैयार हो रहा था सालन, और जो है इसमें भी मुझे ये था कि बस हर चीज़ जो है प्रॉपर बन जाए। और थोड़ी टेंशन भी हो रही होती है जब आप अपने यहाँ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, तो आपको ये भी हो रहा होता है कि हर चीज़ परफ़ेक्ट होनी चाहिए। बेशक हर इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता और ना इसकी हर चीज़ परफ़ेक्ट होती है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कोशिश जो है वो पूरी करता है कि हर काम जो है वो प्रॉपर करे। यहाँ किचन में मेरी बेटी जो है सो चुकी थी, और इसको आके भी मेरी गोद में ही सोना था। नॉर्मली ये सो जाती हैं अपना बेड पे, लेकिन इस दिन इनको मेरी गोद में ही सोना था। तो जो है छोटी भी थी, ख़ैर हम इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे, और बच्चे तो क्योंकि बच्चे होते हैं और जो है उन्हीं के लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो गया था, साथ में मैंने जो है कस्टर्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। मीठे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँ, तो केक तो ऑब्वियसली होता ही है, साथ में कुछ जो है वो डोनट्स वग़ैरह भी हो जाते हैं, या बच्चों के लिए कुछ ना कोई मीठा बन जाता है। लेकिन कस्टर्ड मैंने सोचा मैं जल्दी से प्रिपेयर कर लूँ, और यहाँ कस्टर्ड की तैयारी हो रही थी। फ़ाइनली सब चीज़ें हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और केक आ गया था। केक जो है वो सबसे मेन आइटम होता है बर्थडे का। सो केक की सेटिंग भी बड़ी मुश्किल से की, और केक जो है रखने के लिए जो थी मेरे पास ट्रे, वो मुझे मिल नहीं रही थी उस टाइम। अच्छा, नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं, स्पेशली जब आपके घर कोई इवेंट होता है और आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की सबसे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे फुल एंड फाइनल ये केक, और हमने कुछ जो है बच्चों के लिए जो है कपकेक्स मंगवा लिए थे, और इसके अलावा जो है ये गिफ्ट्स वगैरह भी जो गेस्ट आए थे वो लाए थे, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए थे। और फुल एंड फाइनल हमारी डेकोरेशन तो कंप्लीट हो चुकी थी। गेस्ट आ चुके थे, अपना सब बिज़ी थे, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, और जो है सभी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे। अब बस ये था कि केक कटिंग हो जाए किसी तरह। यहाँ पे अपने दादा के साथ जो है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और जो है इसका दिल भी बहुत लगता है। और जो है बाकी मेहमान आ गए थे, तो मेहमानों को देख के थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहे थे कि जो है बस बच्चों के साथ इन्हें खेलना भी था और चीज़ें तबाही करनी थी सारी। और अब सारे गेस्ट जो है वेट कर रहे थे कि कब केक कटेगा, और जो है असल में जो होता है सबसे मेन काम केक कटिंग के वक्त बच्चे जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, और स्पेशली जिस बच्चे की बर्थडे हो वो तो जो है संभाले भी नहीं संभलता। तो जो है हम लोगों ने सोचा कि चलो अब बस जल्दी से केक की जो है केक कटिंग की जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि पहले बच्चे की ना अलग से पिक्चर्स ले लूँ और वीडियो बना लूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल काम था। और उसके बाद फाइनली हमने जो है केक कट करने का इरादा कर लिया, और जो है केक कटिंग स्टार्ट की। पहले हमने इनके दादा को बुलाया ताकि ये थोड़ा बहल जाएँ अपने दादा के साथ और केक कटिंग आराम से हो जाए, लेकिन जो है बेटे ने तो मेरा उधम मचा दिया था उस वक्त भी। और उसके बाद काफ़ी बहलाने के बाद जो है ना बच्चों को लालच देने के बाद, चीज़ें उनके हाथ में देने के बाद जो है सारे बच्चों को हमने जमा किया। और यहाँ पे फिर मेरी कैंडल नहीं जल रही थी, यानी सारे काम जब बच्चे 2-3 मिनट भी अगर आपके पास रिलैक्स हो ना, गोद में हो केक कटिंग के वक्त, तो वो बड़े स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी कैंडल बड़ी मुश्किल से जली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो चुके थे। एंड फाइनली द बेस्ट मोमेंट, और ये मेरे बेटे की सेकंड बर्थडे थी जो कि फाइनली केक
कटने के बाद हो चुकी थी। और यहाँ पे जो है बच्चे सारे ही खुश थे बहुत, लेकिन मेरा बेटा जो है बहुत मुश्किल से केक कटवा रहा था। और जो है थोड़ा डरते हैं, ऑब्वियसली सारे ही बच्चों का होता है नेचर कि वो केक कटिंग के टाइम डर रहे होते हैं हर चीज़ से। और फिर मैंने काफ़ी कोशिश की है थोड़ी क्लैपिंग कर लें, इनको थोड़ा जो है समझ आए कि इनकी सेकंड बर्थडे हो रही है, ताकि बड़े होके देखें तो इनको याद रहे। लेकिन जो है ये कोई क्लैपिंग श्लैपिंग नहीं कर रहे थे। और जो है काफ़ी मैंने कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से कि बहला लूँ किसी तरह बच्चों को, लेकिन बच्चे तो ख़ैर अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो चुकी थी अब इस टाइम। और बस अब केक बहुत मज़े का था। और जो है केक जो है दिल तो चाह रहा था कि आप उसी वक्त केक खा लिया करें, और होना भी चाहिए कि आप उसी वक्त केक कट करके खा लें, उसके बाद बाकी काम करें। लेकिन जो है पहले हमने सोचा कि चलो जल्दी से हम पिक्चर्स ले लें, वीडियोस बना लें, फ़ोटो सेशन करें। तो हमने सब बच्चों के साथ, अपनी जो है फ्रेंड्स के साथ, जितने भी गेस्ट आए हुए थे, हम सब ने पिक्चर्स वगैरह ली। फिर यहाँ खाना लगाया हमने जल्दी से, और खाने की वीडियो में मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि जो है सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, टाइम भी नहीं था। फिर चाय का टाइम हुआ, हमने चाय वगैरह पी यहाँ पे सारे बच्चों के साथ, काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे जो है घर में जो है आना जाना बहुत कम होता है, तो इस तरह की इवेंट्स में जो है सबकी गैदरिंग हो जाती है, तो जो है काफ़ी रौनक हो जाती है, घर में मज़ा आता है सबके साथ। और सभी बच्चे अपने में एक दूसरे के साथ मसरूफ़ थे। बच्चों में तो आपको पता है कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और घर की जो है वो बच्चों के हाथ जो है ना, घर की अच्छी खासी सफाई हो चुकी थी। लेकिन जो है रौनक भी बच्चों से ही होती है, और मज़ा भी आता है। इस तरह के इवेंट्स बहुत कम ऑर्गेनाइज़ हो रहे होते हैं, सबका साथ बैठना बहुत मुश्किल से होता है। तो जो है अच्छा रहा, और सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से हो गई थी। उसके बाद जो है घर की तो जो हालत थी वो तो मैंने सोच लिया था कि अभी तो नहीं, अब जो होगा सुबह समेटा जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त घर में सामान के साथ साथ जो है ना बच्चे भी पड़े हुए थे, और मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आई थी अपनी बेटी तो कि वो कहाँ है। लेकिन जो है इतना ज़्यादा सामान जो है वो फैल चुका था घर में। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि सफाई बाद में करेंगे, पहले गिफ्ट्स जो है गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करनी है। तो जो है हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह एक जगह किए सारे। और सही बात जो है इन सामान के साथ ना सारे गिफ्ट्स जो हमारे फैल चुके थे, क्योंकि बच्चे जो है टेबल पे चढ़ चुके थे, और ऊपर से सारी चीज़ें उन्होंने नीचे गिरा के सब तबाह कर दिया था। लेकिन जो है बर्थडे से पहले और बर्थडे के बिफ़ोर और आफ्टर वाला सीन यहाँ पे चल रहा था कि क्या था। और लेकिन क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा हो गया था, सब चीज़ अच्छे से हो चुकी थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी इतना फैलावे की। और मैं यही सोची थी खैर ये काम तो होता ही रहता है। यहाँ पे जो है हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग का इरादा किया, तो बेटी रोने लग गई। और जो है फिर पहले उनको चुप कराने का हमने सोचा कि जल्दी से जो है पहले उनको सेट किया जाए, उसके बाद गिफ्ट अनबॉक्सिंग करें। क्योंकि गिफ्ट अनबॉक्सिंग में जो मज़ा आता है वो वाक़ई में जो है इत्मीनान से और आराम से बैठ के करने का होता है। ये मैं अभी बाहर आई तो मैंने कहा ये तो एक कमरे तो खैर नहीं, ये तो सारे ही कमरे जो हैं बुरी तरह फैले हुए थे। और जो है सोने की तैयारी के लिए भी सोच रही थी कब और कैसे समेटें। अच्छा फाइनली मैंने गिफ्ट जो हैं वो एक जगह किए, और ये सारे आप गिफ्ट देख सकते हैं जो है मेरे बेटे को जो मिले थे। और अच्छा मुझे तो है गिफ्ट पैक ही अच्छे लगते हैं, और मेरी आदत है कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग के वक्त मैं सारे गिफ्ट पेपर तक जो है बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि सब जो हैं जो भी आते हैं बहुत आपको जो है प्यार मोहब्बत से चीज़ें देते हैं। तो मेरा मानना है कि वो हर चीज़ जो है आपको बहुत हिफाजत के साथ रखनी चाहिए। एंड देन हमने गिफ्ट्स खोले, सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। एंड थैंक्स फॉर ऑल कमिंग, और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने का, बहुत अच्छे गिफ्ट्स थे, बच्चों को बहुत पसंद आए अपने सबके गिफ्ट्स। और सारे ही काम के गिफ्ट्स थे, कुछ तो मैंने उठा के रख दिए जो मुझे लग रहा था बच्चे अभी जो है यूज़ नहीं करेंगे, उल्टा ख़राब करेंगे। और यहाँ पे मेरी बेटी के लिए एक डॉल भी आई थी, बहुत प्यारी सी डॉल थी, और जो है वो भी मैंने संभाल के रख दी, क्योंकि पर्सनली डॉल्स का मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है। और जो है बच्चे यहाँ इतना खुश हो रहे थे अपने गिफ्ट्स देख के, और इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा अब बर्थडे ख़त्म होने के बाद ये ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने गिफ्ट्स के साथ, तो माशाल्लाह सब बहुत अच्छा रहा। होपफुली आपको भी पसंद आएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।